ये दवाई जो है इसको रिएक्शन कर गई। 4 साल की बच्ची बन गई थी जी, इतना गलत ट्रीटमेंट करा इसका। मैंने पहले शेरकोट थाने में दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद डीएम साहब के दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने सीएमओ साहब को दी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। लगी जहाँ आपकी बेटी का उपचार हुआ था वो जगह सील की स्वास्थ्य विभाग ने, अब वही सील खोल दी। ये किस अधिकार पे सील खोली इसकी? तो किसी ने कोई मदद नहीं करी। मुख्यमंत्री साहब से मेरी एक ही वो है, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। बिजनौर का लोकप्रिय न्यूज चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सुहेली दृषि। दर्शकों, इस वक्त जनपद बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और आज एक खबर जो है काफ़ी गंभीर है और ऐसी खबर है जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। आइए, जो पीड़ित है सीधा उन्हीं से मैं आपको मिलवाता हूं, क्या पूरा मामला है आपको बात करवाता हूँ। आइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद। मैं ऊपर ही बैठा। क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? साथ ये हुआ, हमारी बच्ची को बुखार आया था जी। अब जब बच्ची को बुखार आया, हम डॉक्टर नबी के ले गए। डॉक्टर नबी के जब ले गए तो डॉक्टर नबी ने दवाई दी 1-2 दिन। उसके बाद जो है हम हालत बिगड़ गई। उसके बाद इनने बोतलें चढ़ा दी। बोतलें चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद इनने टेस्ट वेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद फिर हम बोले, इसके फिर बोतलें चढ़ाए। हम बोले भाई इसके दिमाग में दर्द हो रहा। ये कह रही थी कि मेरे सुइयां सी चुभ रही, मेरे पैरों में दिमाग में बहुत। तो यो वहाँ से इंजेक्शन घर से भर के लाया दुकान पे से और यहाँ आके लगा दिया। डॉक्टर नबी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? और ये जो आपके बेटी के साथ मामला हुआ है ये कब हुआ है? ये 2.5 महीने पहले हुआ है। डॉक्टर नबी जो है शहजादपुर के रहने वाले हैं। क्लिनिक कहाँ पर है इनका? क्लिनिक है मोहल्ला कास्तान, लड्डन चौक। अच्छा। और कोई इसके पास डिग्री नहीं है, दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आपकी बेटी को क्या समस्या हुई थी जो आप उनके पास पहुंचे थे? मेरी बेटी को बुखार आया था, बस बुखार। ये मामला कितना पुराना बता रहे हैं आप? 2.5 महीने पुराना। तो मेरी बच्ची को बुखार आया था, इसने इंजेक्शन ऐसे लगाए। अब इसके जो है 95% इंफेक्शन फैल गया पूरे बदन में, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर पागल हो गई है। यानी गलत जो है ट्रीटमेंट कर दिया है। हाँ, गलत ट्रीटमेंट करा। उसके बाद मैं इससे मिलने गया मालूमात करने। जो इसके कुछ चमचे हैं उन्होंने जो है मुझसे कहा भाई ऐसा है, जो तुझसे वो कर ले, राणा हमारा और थाना हमारा। ये बात किसने बोली? ये हमारे महल्ले के ही है। अच्छा। हाँ, उसके ही है। तो अभी आपकी बेटी की कंडीशन कैसी है? 2.5 महीने बीत चुके हैं, क्या अभी तक कार्रवाई हुई इसमें और आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर नबी के खिलाफ और इसके कंपाउंडर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज तो मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ा, कल को किसी और का भविष्य बिगाड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी का भविष्य बिगड़े। तो आपने ये 2.5 महीने पहले आपकी बच्ची के साथ ये मामला हुआ, ट्रीटमेंट गलत दिया गया, हालत बिगड़ी, तो आपने कहाँ दिखाया इनको? मैंने पहले दिखाया, इसके बाद नबी के बाद दिखलाया हमने जीवन ज्योति धामपुर। वहाँ 8 दिन रही। उसके बाद हमने दिखलाया काशीपुर, वहाँ रही 10-12 दिन। हाँ, उसके बाद हमने 20-22 दिन रही है मुरादाबाद, मंजीत सराठी के, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जीवन ज्योति, जब आप यहाँ से जीवन ज्योति अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहाँ के डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि क्या हुआ इनके साथ? हमारे वहाँ के डॉक्टर ने बताया ये दवाई जो है इसको रिएक्शन करके गलत दवाई प्रयोग कर। हाँ, यानी गलत ट्रीटमेंट कर दिया। हाँ, गलत ट्रीटमेंट कर दिया। तो क्या अभी ये सही से बातचीत कर पा रही हैं? किस तरीके की इनकी कंडीशन है अभी? ये तो थोड़ी देर में तो सही कर ले और फिर थोड़ी देर में ऐसी हो जाए जैसे इसका दिमाग चला हुआ। कभी तो जो ट्रीटमेंट था वो इतना बुरा कर दिया है क्या? ये तो 4 साल की बच्ची बन गई थी जी, इतना गलत ट्रीटमेंट करा इसका। बच्ची ना रही, इसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती ही चली गई। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा मामला हुआ, आपने इसकी शिकायत की कहीं? मैंने पहले शेरकोट थाने में दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद डीएम साहब के दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने सीएमओ साहब को दी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब को दी, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के दी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यानी इनके क्लिनिक पर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। और सील लगा दी थी, वो भी खोल दी।
सील लगा दी थी सीएमओ ने, हाँ। तो वो भी खोल दी उसकी घर की। यानी आपकी शिकायत के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील लगाई और वो अब खोल दी गई है। हाँ, अब खोल दी गई, उसके घर की सील खुल गई, दुकान की अभी ऐसी लगी हुई है। अच्छा। दुकान ये कह कितने दिया दिन बाद खोली है सील? 9 दिन बाद, जहाँ बेड पड़े थे उसके। जो मेन जो है दुकान की तो सील लगी हुई। जहाँ आपकी बेटी का उपचार हुआ था वो जगह सील की स्वास्थ्य विभाग ने, अब वही सील खोल दी गई है। खोल दी। उसमें 8 बेड पड़े हुए थे। अब इन्होंने नकली एफिडेविट दे के लंबर दो का मेरे बच्चे हमारे बिटारे फिर रहा है, यूं है फलाना है ढिमकाना है। जी। तो मैंने सीएमओ साहब से कोई कहा, नूडल साहब से, खोल कर ना बेड निकाल लिया। मैंने नूडल साहब से कहा आपने जी अब ये किस अधिकार पे सील खोली इसकी? तो बोले इन्होंने एफिडेविट दिया है हमें, मेरे बच्चे किराए पर फिर रहा है, मारे बिटारे फिर रहा है। मैं उनसे बोला नूडल साहब से, मैं बोला भाई जब आपने सील लगाई थी, जब आपने देखा था बच्चे थे या नहीं थे, तो नूडल साहब इस बात पे चुप हो गए और उसके बाद सील खोल ली। मैं बोला जब सील खोल ली आपने, जब देखा उसमें क्या क्या सामान था, तो उसमें से तख्त वगैरह जो टेबल से आड़ता जिन पे बोतलें चढ़ाता था वो निकाल लिए रात को। सील खुलने के बाद रात को निकला वो सामान। यानी आपका कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी कार्रवाई की और अब जो है वो कार्रवाई बैक हो गई। बैक हो गई कार्रवाई, बैक हो गई जी। कार्रवाई हमारे नहीं हो पा रही। क्या काम आप क्या काम करते हैं? हम मेसन का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो किस तरह की समस्या आ रही है कि बेटी 2.5 महीने से परेशान है और आप बता रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप दिखा चुके हैं और किसी तरह की आपकी इस डॉक्टर के द्वारा कोई मदद की गई? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं करी। डॉक्टर ने तो पूछा भी नहीं। अच्छा, पूछा भी नहीं। इस डॉक्टर ने आकर अगर ये पूछ भी लेता ना। क्या डॉक्टर का क्या कहना है वैसे? किसका? इस डॉक्टर का ये तो बहुत घमंडी है। ये तो यूं कह रहा कि पहले से ही बीमार है। हाँ, पागल थी ये तो पहले से ही। अब मेरी बेटी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जाकर वहाँ पता कर लो कि कितनी पागल थी ये। कितनी उम्र है इनकी? 24 साल है। दर्शकों आप देख सकते हैं शेरकोट के मोहल्ला निकम्मा में मौजूद हूँ और एक जो लड़की जिसकी उम्र 23 साल, जो टीचर है, उसको गलत ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके बाद हालत बिगड़ी, धामपुर भर्ती कराया गया। धामपुर से मुरादाबाद, काशीपुर तमाम अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन अभी हालत में सुधार नहीं है। जो लड़की 23 साल की उम्र है, आज उसकी हरकत इस ट्रीटमेंट के बाद 4 से 5 साल की बच्ची की तरह हो गई है और परिवार काफ़ी गहरे सदमे में है। परिवार का कहना है कि अभी तक ना तो स्वास्थ्य विभाग, ना पुलिस विभाग, कोई से भी विभाग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे परिवार संतुष्ट हो। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ दिनों पहले सील लगाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो सील खोल दी गई है। किन वजह से वो सील खोली गई है, क्या उनको प्रूफ दिए गए हैं, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसमें फील गुड कर लिया है, उसको लेकर के जो है ये मामला हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री साहब से मेरी एक ही वो है, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। इसके दस्तावेज चेक होने चाहिए, इसके डॉक्टर के दस्तावेज चेक होने चाहिए। डिग्री नहीं है इसके पास। इंटर अभी चल रहा है इनका इलाज, अभी कहाँ से चल रहा है? देहरादून से। अब देहरादून से हाँ, इंटर फेल है ये डॉक्टर जो है इंटर फेल है। यानी शहजादपुर के रहने वाले हैं और यहाँ काजीसराय में अपने क्लिनिक चला रहे हैं जी। अब 3 साल में इनने काफी रुपयों की, यहाँ 3 साल के अंदर अंदर काफी रुपयों की प्रॉपर्टी कर ली है। 28 लाख रुपए का मकान खरीदा। में बैठे रियास हॉस्पिटल का कंपाउंडर है। कहना चाहिए। और जिसमें ये शहजादपुर में खुद हॉस्पिटल बना रहा था, जो काम रोक दिया ना बीच में। दर्शकों आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है और काफ़ी परेशान है, चूँकि किसी की जवान बेटी गलत ट्रीटमेंट के कारण आप देख सकते हैं कितनी परेशान है। जिसकी उम्र 23-24 साल है, आज वो 4-5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं परिवार काफ़ी गमज़दा है। और इस लड़की का जो है बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, कहीं ना कहीं परिवार काफ़ी गमज़दा है और पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई है उस पर भी जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सभी दर्शकों से अपील है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गरीब पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो ऐसे क्लिनिक संचालक हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आगे किसी भी तरह की ऐसी किसी लड़की का भविष्य खराब ना हो, ऐसी किसी की ज़िंदगी खराब ना हो। सभी दर्शकों से दोबारा से कहता हूँ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके।